भूल कर भी ना रखें ये महिलाएं नवरात्रि का व्रत। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और आपको और आपके परिवार के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए आप भी जान लीजिए कहीं आप भी उन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है तलाकशुदा महिलाओं का। हमारे शास्त्रों की माने तो तलाकशुदा महिलाएं या फिर पुरुषों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। इसके विपरीत माता रानी तब खुश होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे ज्यादा खुश होती है और हर मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती है। इसीलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। अब अगला नाम आता है वैश्या का। एक वैश्या को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए और तो और इन्हें कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि शरीर की पवित्रता जब इंसान की खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती और ये व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। अब नाम आता है उन लोगों का जो घातक बीमारी से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। अगर आपको दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की समस्या, बीपी की दिक्कत है, तब भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। वहीं इतना ही नहीं दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि अपने जीवन में पाप के अंक भी बढ़ा लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूछते हैं। इसके साथ ही जिस भी महिला या पुरुष को बार बार गाली देने की आदत है तो इन लोगों को जल्द से जल्द गाली देना बंद कर देना चाहिए। अगर माता रानी का व्रत और पूजा करनी है तो हमेशा मीठा बोलें। मीठा बोलोगे तो माँ रानी आपसे बहुत खुश होंगी और आपके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगी। तो देखा आपने नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा की पूजा पाठ करने के अलावा लोग खूब शॉपिंग भी करते हैं। इन दिनों लोग अपने घर से पुरानी और खंडित चीजों को बाहर निकाल देते हैं और घर में नई चीजें लेकर आते हैं। हालांकि नवरात्रि के समय शास्त्रों में कुछ चीजों को खरीदना और उनका उपयोग करना वर्जित बताया गया है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान अगर आप घर लाते हैं तो उसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी आपके घर में होता है। पर सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कमल के फूल में देवी लक्ष्मी का वास होता है और वहीं श्री हरि भी कमल धारण करते हैं। इसीलिए कमल का फूल सुख समृद्धि का चिन्ह होता है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने घर की पूर्वोत्तर दिशा में या फिर घर के मुख्य द्वार पर कमल का फूल किसी साफ पानी के पात्र में रखते हैं तो वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही शुभ होगा। इसके साथ ही नवरात्रि पर पीतल की धातु से बना सामान खरीदना शुभ होता है। इन दिनों आप पीतल के बर्तन, मूर्तियां या फिर सजावट का कोई सामान भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में पीतल से बनी मछली या गाय को रखना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के मुताबिक शंख में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए घर में शंख रखना और इसे बजाना दोनों को शुभ माना गया है। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए भी शंख को घर में रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी तरह का शंख खरीद सकती हैं, मगर पहले आपको एक्सपर्ट से अपनी समस्या को शेयर करके ये जान लेना चाहिए कि आपको किस तरह का शंख खरीदने से फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे जुड़े और भी कोई आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी।